हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे टायर स्कर्ट। टायर स्कर्ट कैसे बनाते हैं ये मैंने स्टूडेंट को क्लास में बताया। वैसे हम लोग आज टायर स्कर्ट सीखेंगे। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के टायर स्कर्ट का 3 टायर बनाया। ओके, 3 टायर का। अब स्टूडेंट की हाइट है पूरी 38 इंचेस। 38 इंचेस को मैंने डिवाइड बाय 3 किया और उसके बाद उसको 1 इंचेस ऐड किया जो सीम अलाउंस है। और ऊपर से जो ऊपर वाले पार्ट जहाँ पे इलास्टिक लगेगा वो वाले पार्ट को मैंने 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड किया है। और उस हिसाब से जो पन्ना था यानी जो फैब्रिक उसने लाया था उसका विथ ज़्यादा था, 58 इंचेस का यानी 60 का पन्ना था। तो मैंने विथ कंटिन्यूसली रखा उसका, क्योंकि वो पूरा एक विथ के हिसाब से वो अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाना बता रही हूँ। इलास्टिक पे देखिए 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये हमारा इलास्टिक इस हिसाब से लगेगा और स्टिच होगा। इसके लिए मैंने इलास्टिक 1.5 इंच, इलास्टिक के लिए 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है, वो भी फर्स्ट टायर को। फर्स्ट टायर हो गया आपका इस हिसाब से। उसके बाद मैंने कटिंग स्टार्ट की है। यानी पहला वाला टायर मेरा 15 इंच का है तो दूसरा वाला टायर मेरा 13.5 इंचेस का हो गया। सेम वैसे मेरे बाकी थर्ड टायर का भी विथ रहेगा, वो 13.5 इंचेस का रहेगा। इस हिसाब से मैंने सारे पैटर्न कटिंग करके ले लिए हैं। ओके, और ऊपर से मेरा घेर अभी जब गैदर्स देना है, फर्स्ट टायर में गैदर देना है, तो मैंने पहला वाला जो टायर है उसमें एक ही लेयर रखा है, एक ही विथ, जिसका विथ है 58 इंचेस। वैसे दूसरा वाला जो लेयर टायर है उसमें मैंने 2 कट किया, वैसे 2 पीसेस, तो 58 प्लस 58 इंचेस का हुआ। ओके, और तीसरा वाला मेरा टायर जो है उसमें मैंने 3 ऐड किया है, 58 प्लस 58 प्लस 58 इंचेस। ओके, इस हिसाब से यहाँ पे मैंने अभी जो सेकंड टायर है उसके 2 पीसेस है 58 58 के, उन दोनों को जॉइन कर लिया है। जॉइन करके एक पीस तैयार कर लिया है। ओके ना, अब इन लोग का हम लोग नॉचेस लगाएंगे, क्योंकि ये मिडिल वाला पार्ट है तो ऊपर भी नॉच लगेगा और नीचे भी नॉच लगेगा। सबसे पहले इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, आप देख रहे हो। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसको मैं अभी सीजर से नॉचेस दे रही हूँ, क्योंकि ये हमारा जॉइनिंग पार्ट रहेगा। अब यहाँ पे भी आपका एक साइड जो ऑन फोल्ड है उसको नॉचेस दे रही हूँ और 2 एंड पार्ट है। ओके, तो इस तरीके से नॉचेस आपके सारे पार्ट में लगा के लेने हैं। फर्स्ट टायर में भी लगा के लेने हैं, आपके सेकंड टायर में भी लगा के लेने हैं और आपका थर्ड टायर। यहाँ पे मैंने नॉचेस लगा लिए हैं। अभी नॉचेस लगाने के बाद आप देखोगे मेरे थर्ड टायर जो नीचे वाला लेयर है और उसके ऊपर मैं सेकंड टायर आपका मैच कर रही हूँ। और उससे पहले मैं सारे नॉचेस के साथ मैच करूँगी। मैच करने के बाद आप देखोगे डिफरेंस आपको, फिर हमें उस हिसाब से गैदर्स लेना रहेगा। गैदर्स लेके यानी हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है सेकंड टायर है वो कम होगा। ये देखिए डिफरेंस दिख रहा है आपको। ओके, यानी सेकेंड लेयर में हम लोग ने घेर कम लिया है, थर्ड लेयर में हमारा घेर ज़्यादा यानी फैब्रिक ज़्यादा है। तो थर्ड लेयर जो थर्ड टायर है आपका उसको अच्छी तरह गैदर्स के साथ सबसे पहले स्टिच करके उसको गैदर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड लेयर हमें उस पर अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये आपका सेकेंड लेयर और ये फर्स्ट लेयर है। ये जो ज़्यादा गैदर्स दिख रहा है वो सेकेंड लेयर और ऊपर वाला फर्स्ट लेयर, यानी सेकेंड लेयर सेकेंड टायर और फर्स्ट टायर। ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले के ऊपर मैंने गैदर्स दे दिया है। अब ये सेकेंड टायर उसके ऊपर अटैच कर रही हूँ, यानी उसको स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से मेरा सेकेंड टायर और थर्ड टायर का स्टिचिंग पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आगे सबसे पहले नॉचेस मैच कर रही हूँ यहाँ पे। मैं टायर स्कर्ट में आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। आप टायर स्कर्ट जब स्टिच कर रहे हो तो आप नीचे से यानी थर्ड टायर और सेकंड टायर ऐसे स्टिच करना प्रोसेस कीजिए, क्योंकि जिसमें ज़्यादा गैदर्स रहता है उसके बाद और जिसमें कम गैदर्स रहता है वैसा स्टिच करते हुए जाइए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ स्टिच करना आपको आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले आप थर्ड और सेकंड टायर में स्टिचिंग कीजिए, उसके बाद सेकेंड और फर्स्ट टायर और उसके बाद इलास्टिक लगाइए। तो इससे आपको आसानी पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग में भी और स्टिचिंग में भी। यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैंने थर्ड टायर और सेकंड टायर अटैच कर लिया है यानी स्टिच कर लिया और इस तरीके से लुक आया है। ओके, ये इफेक्ट आएगा, यानी नीचे वाले टायर में गैदर्स आया है और सेकंड वाले टायर में गैदर्स नहीं है। ओके, अब ये होने के बाद मैं इसका हेम फिनिशिंग करूँगी।
हेम फिनिशिंग, थर्ड टायर का अभी तक फिनिशिंग नहीं हुआ, तो हेम फिनिशिंग करूँगी। ये रॉन्ग साइड बता रही हूँ, आप देखेंगे स्टिच हो चुका है आपका रॉन्ग साइड में, और ये देखिए आपका हेम फिनिशिंग भी हो चुका है थर्ड टायर का। ओके, अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। फ्लिप करने के बाद आप देखोगे अब मुझे ये सेकंड टायर यहाँ पे अब गैदर्स लगाना है मशीन से, यहाँ से सिंपल गैदर्स लगाना मशीन से, फिर इसके ऊपर आपका फर्स्ट टायर स्टिच होगा। यहाँ पे देखेंगे मैं फर्स्ट टायर और सेकंड टायर अभी स्टिच करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सेकंड टायर के अपर पे गैदर्स लग गया है। अब देखिए ये तीनों टायर मेरा स्टिच होके तैयार हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब मैं स्टूडेंट की बॉडी पे लगा के देख रही हूँ ये जो उसको कैसा लुक्स दे रहा है, तो ये स्टूडेंट लगा के देख लिया। ओके, अब इसके बाद ये जो है साइड सीम, दोनों साइड का साइड सीम रॉन्ग साइड से ये ऐसे अभी स्टिच हो जाएगा। कंटिन्यूअसली एक स्टिच कर दीजिए, ये पूरा कंटिन्यूअसली स्टिच हो जाएगा। 1 टायर 2 और ये 3 और साइड सीम भी स्टिच हो गई है। ओके, ये वाला। अब हम लोग यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे। ओके, अब इलास्टिक के पहले सबसे पहले मैं आयरन करके ले लूँगी, 1/2 इंच 1 इंच का आयरनिंग इसको करके ले लूँगी। ओके, अभी मैंने वेस्ट लाइन में 1/2 इंचेस का फोल्ड आयरन किया, 1/2 इंचेस, और अगेन 1 इंचेस का फोल्ड कर दिया। ओके, तो ये 1.5 इंचेस जो एक्स्ट्रा लिया था हम लोग ने लास्ट क्लास में, वो आपका इस तरीके से फोल्ड हो गया। ओके, ये देखो, और ये आपका मेन पार्ट। ये इलास्टिक लिया है, ये स्टूडेंट का वेस्ट राउंड था 34 इंचेस, 4 इंचेस माइनस किया मैंने, और ये 30 इंचेस का इलास्टिक राउंड लिया है। ओके, अब दोनों एज को मैं जिगजैग देके ओवरलॉक मशीन करके इसको स्टिच करती हूँ, और इस तरीके से मैंने स्टिच कर दिया है ये ओवरलॉक से। ओके, स्टिच करने के बाद ये राउंड शेप में हो गया। अब इसको हम लोग मेरे इलास्टिक देखना है। अब इलास्टिक में देखो आपको पता चलेगा ये कैसे दिख रहा है, ऊपर वाला कर्व ही दिख रहा है। ओके, तो आपको बंद कर, अभी आपका जो ऊपर वाला कर्वी पार्ट है ना, वो वैसे ही लेके आपको इसमें स्टिच करना रहेगा। जो हम लोग ने 1 इंचेस का और 1/2 इंचेस का फोल्ड करके गैप बनाया ना, वैसे ही अब ऐसे ही आपको प्लेस करना है इलास्टिक को। और आपका प्रेशर फुट आपका जिपर वाला रहना चाहिए, 1 साइड लेफ्ट साइड वाला। ओके, वो वैसे ही उसके ऊपर प्लेस करें, नीडल अंदर डालें और फिर स्टिचिंग शुरू करें। ध्यान रहे ये आपका इलास्टिक स्टिच नहीं होना चाहिए फैब्रिक के साथ, वो एक टाइप का अंदर लूप के अंदर, यानी आपका जो एम्प्टी लूप रहेगा ना उसके अंदर वो इलास्टिक प्लेसिंग होगा, लेकिन इलास्टिक पे एक भी स्टिचेस नहीं होना चाहिए। ओके, ये देखिए स्टिचिंग हो रही है और मैं स्टिचिंग करे जा रही हूँ। जैसे इलास्टिक कम कर पड़े आपका फैब्रिक, तो ऊपर की तरफ आप इलास्टिक को खींचने का काम करो। आप देखो ऐसे खींचो, यानी अपना फैब्रिक पीछे की तरफ डालो, जो पार्ट स्टिच हो गया वहां पे ऐसे आप पीछे की तरफ पुश करते जाओ। ओके, क्योंकि आपका इलास्टिक स्टिच नहीं हुआ फैब्रिक के साथ तो वो इजीली पुश हो जाएगा। अगर वहीं पे इलास्टिक अगर फैब्रिक के साथ स्टिच हुआ रहेगा तो ऐसा लुक्स ऐसा पुश करने पे भी नहीं होगा। अब आपका पूरा इलास्टिक स्टिच हो गया है। अब यहाँ पे मैं इवन कर रही हूँ, सारे स्कर्ट में इक्वली इवन कर रही हूँ। इवन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका लुक्स देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये आपको मिडिल में स्टिच करके इलास्टिक, तो आगे मैं अभी आपको बताती हूँ ये इसको स्टिच कैसे देते हैं। ये मैंने सेंटर में स्टिच, दोनों इलास्टिक के बीच में सेंटर में नीडल को पेनिट्रेट किया, और यहाँ से स्टिचिंग, यानी आप इलास्टिक को फुल पुल कीजिए, फुल पुल करके कोई भी गैदर्स नहीं रहना चाहिए, और उसके बाद स्टिचिंग एक एक स्टिच पूरा लगाते हुए जाइए कंटिन्यूसली। सिर्फ एक ही सेंटर में स्टिच आएगा इलास्टिक के, और ये किसी भी, ये ट्राई स्कर्ट किसी भी क्रॉप टॉप पे यूज़ कर सकती है। फोटो मैंने दिया है, अगर आप चाहिए तो वाइट कलर का टॉप, ब्लैक कलर का टॉप, कोई भी टॉप, या सेम क्रॉड और कॉर्सेट बना सकते हैं आप, इसका सेम फैब्रिक का आप ऊपर का टॉप भी बना सकते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, ये बीच में मैं स्टिच दे के, तो ये टायर स्कर्ट रेडी हो गया है और स्टूडेंट ट्राई कर रही है। प्लीज़ अगर आपको कैसा लगा ये टायर स्कर्ट, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक